हे एवरीवन, दिस इज रे हियर एंड आई वेलकम यू ऑल। आज मैं आपसे कॉलेज के सीट एलोकेशन प्रोसेस से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यार, कॉलेज में आप 4 साल बिताओगे, आप अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 4 साल, ऐसे 4 साल जो कि आपको जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी याद रहने वाले। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, जिंदगी के बाद भी नहीं, मतलब जिंदगी के साथ भी और जवानी के बाद भी याद रखोगे यार। तो यार, बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई भी डिसीजन लेना। जोसा की काउंसलिंग प्रोसीजर यानी कि जोसा की सीट एलोकेशन प्रोसीजर जो है 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। उससे पहले आप काफी रिसर्च कर लें किसी भी कॉलेज के बारे में, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो यार, कॉलेज पे रिसर्च करने के लिए 4-5 पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। एक एक करके मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। तो चलिए अब अगली स्क्रीन पे चलते हैं। तो यार, पहली चीज लोकेशन, कॉलेज का लोकेशन। आप ये देखें कि इट रियली मैटर फॉर यू। आपके लिए लोकेशन मैटर करता है या नहीं करता है। सपोज दैट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज के साथ साथ ही प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर आप सपोज दैट बेंगलुरु की बात नहीं करते हैं, लेट्स से किसी ऐसे सिटीज की बात करते हैं जहां पे की फैसिलिटीज यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वहां पे एडमिशन ले लोगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यूपीएससी प्रिपरेशन से। इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है। लोकेशन आपके लिए मैटर करता है या नहीं करता है। दूसरी थिंग, सपोज दैट आप किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो, सपोज दैट आपको म्यूजिक सीखनी है या किसी पर्टिकुलर कोरियोग्राफर से डांस सीखनी है या किसी पर्टिकुलर कोरियोग्राफर से कोरियोग्राफी सीखनी है। वो पर्टिकुलर कोरियोग्राफर, सपोज दैट श्यामक दावर की बात करूं मैं, तो श्यामक दावर आपको मुंबई और दिल्ली में अवेलेबल है। दिल्ली में भी सारे रीजन में अवेलेबल नहीं है वो। तो उस हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा। इस लोकेशन का पर्टिकुलर कॉलेज ही लेना है। ये तो होगी पहले लोकेशन वाली पॉइंट की बात। अब चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला जो है अपना कॉलेज वर्सेस ब्रांच में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको यही एग्जाम्पल के साथ समझाया कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कोरियोग्राफर से कोरियोग्राफी सीखनी है, तो आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर आपको बीटेक भी करनी है, ये भी रेस्ट्रिक्शंस है वहां पे। सपोज दैट आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ही जाना है, नहीं मुझे तो फलना एबीसीडी कॉलेज जो है उसी में जाना है। या दूसरी चीज ये हो सकती है, आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच को ही प्रेफरेंस देनी है। सपोज दैट मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए या फिर मुझे मैकेनिकल चाहिए, मुझे सिविल चाहिए, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे तो कोर ब्रांच चाहिए। इस तरीके की चीजें आती हैं। अब यार, तीसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट, क्या प्लेसमेंट आपके लिए मैटर करता है? यानी कि 4 साल के बाद अगर आप बीटेक करके निकलते हो तो क्या प्लेसमेंट आपको चाहिए या फिर आप आगे के फ्यूचर और किसी चीज के बारे में सोच रखे हो? तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लेना यार। प्लेसमेंट अगर आपके लिए मैटर करता है तो किसी एस्टेब्लिश्ड कॉलेज में ही जाओ, न्यू कॉलेजेस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगली चीज, इसी में एक चीज और मैं ऐड करता हूं। अगर सपोज दैट आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नए कॉलेज में जाओगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं मिलेगी, माहौल जो है एंटरप्रेन्योरल माहौल नहीं रहेगा। और जो एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस होते हैं उनमें देखिए, एक तो पहली चीज इनक्यूबेशन सेंटर होता है। इनक्यूबेशन सेंटर, सपोज दैट आपने कोई अच्छा सा स्टार्टअप खोला तो आपको इनिशियल फंडिंग जो है वो कॉलेज की तरफ से ही मिल जाती है। इसी तरीके की काफी चीजें हैं। तो चलिए यार, अब अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। चौथी जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया वो रिसर्च। यार, अगर आपको रिसर्च में मतलब डेप्थ में जाना है, रिसर्च में ही जाना है, तो यार फिर उस तरीके से कॉलेज चूज करो। सपोज दैट आपके 250 मार्क्स आए, सब फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब 250 मार्क्स आपके आ रखे हैं जेईई मेंस के अंदर, तो आपके पास एनआईटी वारंगल का भी ऑप्शन है, या टॉप की जितनी भी एनआईटीज हैं वो सारे आपके पोर्टफोलियो में है। एक और ऑप्शन ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो अब यार, एनआईटी से ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च के मामले में किनका? ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। अगर स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का रिसर्च एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मेरे काफी दोस्त भी हैं वहां पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, उन लोगों से बात होती है तो पता चल जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि रिसर्च में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, किस कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। इसी तरीके से यार चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। अगला जो है अपना वो फी। अगर आप इकोनॉमिकली एबल नहीं है, सपोज दैट अगर आपने ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले लिया, ट्रिपल आईटीज की फीस बहुत ज्यादा होती है और वहां पे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता। एनआईटीज के अंदर आपका क्या होगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको,
आईआईटीज के अंदर भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको, लेकिन ट्रिपल आईटीज में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ट्रिपल आईटीज की फी बहुत ज्यादा होती है, 2 लाख से, इनफैक्ट 2 लाख से ज्यादा ही होता है 1 साल की। तो इन्हीं सब चीजों का यार ध्यान रखो आप। मेरा रूममेट था, उसने भी ट्रिपल आईटी छोड़ के एनआईटी अगरतला में एडमिशन ले लिया है। उसे भी फीस वाली प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था वो, तो फी की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने एनआईटी में एडमिशन ले लिया। एनआईटी अगरतला में अभी है वो। बेस्ट फ्रेंड है मेरा, वो रूममेट से बेस्ट फ्रेंड बन गया था। तो यार इन्हीं 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अभी से रिसर्च करना शुरू कर दो। और मैं रेगुलर टाइम टू टाइम वीडियो डाल के आपको अपडेट देता रहूंगा और आपको इन सब मामलों में हेल्प करते रहूंगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में धमाकेदार एंट्री के साथ। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ।